इंशाल्लाह। और मौलाना साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि एक प्रोग्राम जो आप पिछले काफी एक वक्त से यहाँ पे पूरे कराची के लिए आपने पहले लॉन्च करवाया और अब आप यहाँ पे बल्दिया टाउन में बाकायदा तौर पे लॉन्च करवा सकें। सियासत से हट के सवाल लेकिन मैं करना चाहूंगा कि आपने ये बल्दिया टाउन में भी ऐसा एक बनो काबिल का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करवाया जिला केमाड़ी के अंदर। तो आपका इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ है और आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये आप आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए कारआमद साबित होगा या नहीं? देखें, जिस तरह दुनिया भर में रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके जरिए लोग ममालिक को कंट्रोल करते हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दुनिया के पास मौजूद है। इसी तरह आईटी इस वक्त नौजवानों का मुस्तकबिल है। 2024 का आगाज जो है वो आईटी से है। नौजवानों को आईटी की तालीम देनी चाहिए। फ्री आईटी कोर्सेस हम करवा रहे हैं। काम तो ये हुकूमत का है, बुनियादी तौर पर होना ये चाहिए था, विफाक ये काम करता होना ये चाहिए था कि एमक्यूएम के आईटी के मिनिस्टर रहे हैं, अमीनुल हक जो ऑर्बिटॉन से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें ये काम करना चाहिए था, गवर्नर को करना चाहिए था, सूबाई हुकूमत को करना चाहिए था। जब सूबा भी ना करे, विफाक भी ना करे, तो जमात इस्लामी अल खिदमत के बनो काबिल प्रोजेक्ट का हाफिज नईम रहमान साहब ने लॉन्च किया शहर के लिए। बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन हुई, 80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई, जिसमें 10,000 बच्चों को तालीम दी गई, पास आउट हो गए। और उसके बाद जो फेज 2 था, 1.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। इसका मतलब लोग हासिल करना चाहते हैं, देने वाला कोई नहीं है। और फिर उसके बाद इस वक्त 25,000 स्टूडेंट, जिसमें यूथ, बच्चे और बच्चियां शामिल हैं, वो मुख्तलिफ आईटी की कोर्सेज फ्री अलखिदमत के तहत कर रहे हैं। यहाँ पर बल्दिया टाउन से सेंटर दूर थे, कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी थी, कुछ टेस्ट से रह गए थे। बार बार हमसे खास तौर पर हमारी बच्चियां कह रही थी कि हमें सफ़र करना पड़ता है। फिर हमने हाफिज नईम रहमान साहब से गुजारिश की, उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल किया। तो इस वक्त बनो काबिल का प्रोजेक्ट हमने बल्दिया टाउन के लिए लॉन्च किया है। और हमारा ख्याल ये था कि शुरू में यह दिन में रुझान कम होगा, और जब हमारा पहला रजिस्ट्रेशन सेंटर चांदनी चौक पर खुला, हम सोच रहे थे कि शायद 40, 45, 50, 100 के करीब रजिस्ट्रेशन होगी। पहले दिन 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई। गैर मामूली, गैर मुतवक्किल रिस्पांस था। और अभी 4,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे 8 सेंटर रजिस्ट्रेशन के केमाड़ी टाउन में मौजूद हैं, साइड में भी मौजूद हैं, माड़ीपुर में भी मौजूद हैं, और बल्दिया टाउन के 6 सेंटर इस वक्त हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद में यूथ इससे इस्तेफादा करेंगे। अच्छा जी, फजल साहब, आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि आप इस हल्के से क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्योंकि आपके मुखालिफ जो पार्टियां हैं आप जानते हैं कि जैसे कैम पाकिस्तान से मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं और नून लीग से आपके नामजद उम्मीदवार हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस हल्के से आपकी क्या तवक्कुआत होंगी? NA 242 से हमने बल्दियाती इंतखाबात में कोई 16,000 के करीब वोट हमने लिए हैं, जो हमारा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। और दीगर पार्टियों भी 18-20 हज़ार के फ़र्क से सारी पार्टियां मौजूद हैं। ये बल्दियाती जो निज़ाम पीछे गुजरा है उसकी रिपोर्ट का करदगी थी। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 2018 के कौमी इंतखाब में यहाँ से शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े और पैराशूटर आए, नून लीग ने यहाँ पर उतारा इलेक्शन लड़ने के बाद। और दौरान कैंपेन भी एक मरतबा सिर्फ वो आए थे, फिर 5 साल नजर नहीं आए। दोबारा उनकी नामिनेशन हुई और फिर उनकी जगह ख्वाजा गुलाम शोएब इस वक्त NA 242 पर नून लीग के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रिसेंटली वो MNA रहे, उनकी कारकर्दगी भी 0 है और 0 है। जो लोग इसको देख रहे हैं इसलिए लोग उनसे मायूस हैं। MQM यहाँ पर मौजूद है। और लेकिन मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से कहना चाहता हूँ कि बल्दिया का पानी किसके दौर में ख़त्म हुआ? आपके ने बल्दिया के पार्क हमसे छीने, हमसे हमारी ग्रीन बेल्ट छीन ली, हमसे हमारे कम्युनिटी सेंटर छीन लिए, हमसे हमारे एलिमेंट्री प्लॉट छीन लिए, हमसे आपने हमारी लाइब्रेरी की जगह छीन ली, सब कब्जा कर लिया। पार्क पे कब्जे हो गए, ग्राउंड पे कब्जे हो गए, चिल्ड्रन पार्क पर हो गए, चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर पर आपने कब्जा, चाइनी कटिंग की। आप किस मुंह से बल्दिया का दर्द लेके यहाँ पर आए हमसे वोट मांगने के लिए? आप ही के दौर में 19 का पंपिंग स्टेशन बंद हुआ कि जो 50 से ज्यादा इलाकों को पानी देता था, आप ही के टाउन नाजिम ने बंद किया। यहाँ पर एक लड़का नौजवान कत्ल हुआ। ये हम पूछना चाहते हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ? और अभी की सूरत हाल ये है, किस कारकर्दगी की बुनियाद पर? होना तो ये चाहिए था कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं मेयर रहा हूँ और मैंने इतनी तरक्की याफ्ता काम किया है, लेकिन घर की गवाही सबसे बेहतर होती है और अच्छी होती है। इन्हीं के घर के लोग गवाह दे रहे हैं। साबिक गवर्नर रिश्वत लिबाद कह रहा है कि ये काम सारे मंसूबे नेमतुल्लाह खान साहब के थे, चूंकि मैं गवर्नर था, मेरा इल्म है, सिर्फ इसने तख्तियां लगाई हैं। ये इल्जामात की सियासत हम नहीं करते, ये खुद एक दूसरे पर इल्जामात लगाते थे। जो अपने कायद से वफा ना कर सके वो फिर आए और बल्दिया की आवाम से वोट ले। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आवाम इसे मुस्तरद करेंगे। बड़ा कैंडिडेट है, बड़ा मुकाबला होगा इंशाल्लाह। और आवाम मायूस हैं, सबसे मायूस हैं। और असल में हमारा मुकाबला न मुस्तफ़ा कमाल से है, ना किसी पार्टी की तरफ हम करते हैं। हमारा मुकाबला दरअसल बल्दिया टाउन में माफिया से है। उस माफिया से
कि जिन्होंने पानी बेचा, उस माफिया से कि जो के लीटर के सहूलतकार है, उस माफिया से जो गैस के रोड कटिंग के पैसे लेकर खा गए, उस माफिया से जो हाइड्रम चला रहे गैर कानूनी और उसके नतीजे में उनके दफातर तो चल रहे हैं, मुझे और आपको पानी नहीं मिल रहा। वो पानी जो नलकों में मिलना चाहिए था वो हम टैंकर से खरीदते हैं। तो ये माफिया है कि जिन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीनी। और ये जो ग्रीन बेल्ट है इस वक्त, ये आप फुटबॉल चौक से ले जाएं गुलशन गाजी मोड़ तक, ग्रीन बेल्ट को टाउन ने इस पर कब्जा कर लिया है। टीएमसी के बैनर लगा दिए गए हैं, रिजर्व लैंड फॉर फूड स्ट्रीट, और उसके नाम पर इसको बेचा जा रहा है। अतराफ की सड़कों को उसके मेयर साहब आ रहे हैं यहाँ पर और वो उसकी कटिंग करके फाइलें बेच रहे हैं। इंशाल्लाह ये कब्जा भी नहीं होने देंगे। बल्दिया का पानी भी बहाल करेंगे, सबसे बुनियादी बड़ा मसला पानी का है, और बल्दिया के पार्क भी बहाल करेंगे, तालीमी इदारे भी बेहतर करेंगे। ये जो मंशियात के अड्डे बन चुके हैं यहाँ पर इंशाल्लाह बेहतर तालीम देंगे और कोशिश करेंगे शहर के लिए। हमारे मंशूर ये है कि फ्री IT यूनिवर्सिटी दी जाए कि जो हमारे बच्चों और बच्चियों को फ्री तालीम दे, ताकि ये बेहतर तरीके से बाहर जाने का ख्वाब ना देखें, ये शहर ही इस काबिल हो जाए कि वो अपना सब कुछ, अपना मुस्तकबिल इसको समझे।